संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम लेके आए हैं 61 नंबर से सेट 61 नंबर, जो कि झारखंड जेएसएससी सीजल आगामी अगस्त 2024 माह में जो होने वाली है, उसी सीरीज का आगे बढ़ाते हुए मैं यह लेक्चर अपलोड किया हूँ। तो याद रखना, जेएसएससी सीजल में पेपर 3 में जो झारखंड जीके से संबंधित 40 सवाल पूछे जाते हैं। तो जेएसएससी जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए वो सारे सवाल कंडक्ट के रूप में, सीरीज के रूप में ये मेरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए कंटेंट के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 61 नंबर सेट का, कि झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित किया गया था? कौन सी जनजाति का यह महावीर प्रतिमा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरक जनजाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरक जनजाति से प्राप्त की गई महावीर की प्रतिमा झारखंड के रांची के जैन मंदिर में स्थित है। दूसरा नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किया गया? राज्य में, ठीक है। तो राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के जो विधानसभा में आरक्षण दिया गया SC/ST के लिए, अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। और अनुच्छेद 330 में जो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया वह 30 में है। याद रखना है, वह 30 में है और विधानसभा में 32, ठीक है। लोकसभा 330, विधानसभा 332। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ है? तो याद रखना है, सरायकेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सरायकेला में जो है छऊ नृत्य का जन्म हुआ है। चौथा नंबर सवाल है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा किस्म कहाँ है? तो याद रखना है, कोल्हान की पहाड़ी में सबसे अच्छा रूपांतरित चट्टानों का किस्म पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना, दामोदर नदी घाटी जो इसके निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, एंड्रयू लैंगस्टे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रयू लैंगस्टे। हाँ, जो बोले थे वो वाला कर दो। क्या बोले तुम? कर लीजिए, रूम बोला। बोल दो ना भाई। हेलो, आधार कार्ड होगी? हाँ, सॉरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। तो एंड्रयू लैंगस्टे जो दामोदर नदी घाटी के प्रथम अध्यक्ष है। छठा नंबर सवाल है, किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती है? तो याद रखना कौन सा है? तो टूसू, ठीक है। टूसू त्यौहार में क्या किया जाता है? लकड़ियों से, मतलब बांस से अच्छा सुसज्जित रंगीन कागज से बनाया जाता है एक थोड़ा, मतलब एक ढांचा, और उसको नदी के सामने समर्पित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना, यह जो है आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो हो जनजाति में गांव का प्रधान मुंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाले धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो याद रखना है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है, इसमें क्या पाया जाता है? तो अभ्रकशिष्ट भी पाया जाता है, क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, हॉर्नब्लैंड शिस्ट भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। आज का लेक्चर लगभग मैंने 100 सवाल 100 MCQ जो झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल जेएसएससी पूछा गया, वो झारखंड जीके से संबंधित सवाल है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, भले वीडियो लंबा हो लेकिन स्थिर बनाए रखिएगा। 10वां नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद कर दिया गया था? तो याद रखना, भागलपुर के जेल में, वर्तमान में बिहार पड़ता है, तो भागलपुर जेल में सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था। 11वां नंबर सवाल है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970-71 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, रांची जिले में कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? तो याद रखना, रांची जिला से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। और एकमात्र रांची सबसे नज़दीक भारत राज्यों का कैपिटल है रांची, जहां से कर्क रेखा गुजरी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा, ठीक है।
टोटल 8 राज्य से गुजरता है। 13 नंबर सवाल है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थित है? तो याद रखना झारखंड का प्रथम बिजली घर जो है तिलैया बिजली घर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तिलैया बिजली घर। 14 नंबर सवाल, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी का मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो याद रखना छिन्नमस्तिका मंदिर जो है राजरप्पा में स्थित है, यानी रामगढ़ में। तो वह जो है किस देवी की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किया गया है? तो याद रखना काली माता की देवी है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो याद रखना पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। 16 नंबर सवाल आते हैं, उलगुनान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा। सन 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा उलगुनान की विद्रोह हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। डोम्बारी बुड़ू पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की जनसंख्या कुल कितनी है? तो याद रखना आदिम जनजाति में 1.92 लाख। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 46 लाख अगर अनुसूचित जनजाति है तो आदिम जनजाति 1.92 लाख, 1.92 लाख है आदिम जनजातियों की आबादी। 18 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के उत्तरी भाग यानी कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो याद रखना है कौन सी है? तो याद रखना है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 19 नंबर सवाल, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 6, राज्यसभा से 6 और लोकसभा से 14। टोटल झारखंड में संसदीय क्षेत्र जो है, संसदीय सीट कितना है? तो याद रखना है 20, ठीक है। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ठीक है, तो जनजातीय कितने समूह हैं? तो याद रखना है 33 हो गया अभी, ठीक है, 33। टोटल अभी था 32, लेकिन एक बढ़ गया है, उसका नाम है पुरान जनजाति नहीं बढ़ गई है, तो टोटल 33 जनजाति समूह हो गया, ठीक है। तो 61 जो सेट था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे 62वां सेट, ठीक है। इसमें भी 20 सवाल देखेंगे। 62 सेट का पहला सवाल, रामलीला के लेखक कौन है? साहित्य के क्षेत्र में लगभग 4 से 5 सवाल पूछेंगे। वह सवाल पूछे जाएंगे जो करंट यानी इवेंट से संबंधित रहेगा। तो याद रखना है रामलीला के लेखक राधा कृष्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्ण। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा नंबर सवाल, अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? तो याद रखना अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धात्विक नहीं है, अधात्विक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक की राजधानी यानी भारत देश की अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। और याद रखना है सबसे बेस्ट अगर अभ्रक की प्रकार है तो उसको रूबी अभ्रक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल आते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्राप्त प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त कर दिया था, ठीक है। तो कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ सवाल दिया जाता है कि 12 अगस्त और 16 अगस्त ये दोनों डेट 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सी संधि हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप पढ़ने में और सीरियस है तब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे लाल लालियों, हमारे दोस्त भाई बहन से जरूर रिक्वेस्ट रहेगा, इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ी संधि हुई थी जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची के पठार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड में कितने डिम्ब विश्वविद्यालय डिम्ब विश्वविद्यालय को छोड़कर? तो याद रखना कुल 8 विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुल 8 विश्वविद्यालय है झारखंड में। छठा नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना 66.40%। मैंने अभी हाल ही में एक झारखंड जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी एमसीक्यू लगभग 20 सवाल और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बताया, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत शानदार तरीके,
ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा 2011 से जनगणना से संबंधित सवाल जो कि झारखंड से संबंधित हो। ठीक है, तो याद रखना है झारखंड में साक्षरता दर कितनी है, तो 66.40%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास यानी राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा किया गया, तो याद रखना है भोगला सोरेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो याद रखना रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में किया गया था। और रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कितना नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था, तो याद रखना 53वां कांग्रेस अधिवेशन। ये सवाल पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। 9वां नंबर सवाल चने की खेती में झारखंड किस जिले में सर्वाधिक है, तो याद रखना चने की खेती में सबसे ज्यादा टॉप में कोई झारखंड का जिला है तो वह उसका नाम है पलामू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, पलामू टॉप में आता है चना उत्पादन में। 10वां नंबर सवाल चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्त ऋषि गुफा स्थित है, तो याद रखना है हंटरगंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हंटरगंज। चतरा के किस प्रखंड में, तो जैन धर्म के प्राचीन सप्त ऋषि गुफा का प्राप्त हुआ है तो हंटरगंज। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये बन जाता है, तो याद रखना हंटरगंज में प्राप्त हुआ है। 11वां नंबर सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना ग्रामीण जनसंख्या लगभग 75.94%, 75.94%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल जुबली पार्क कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। 13 नंबर सवाल है राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखना राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो याद रखना यह अच्युत सिंह के शासनकाल में किया गया था। क्या हुआ था, तो राज्य की कुल देवी जो पौड़ी देवी है इसी के प्राण प्रतिष्ठा का उस मतलब समारोह किया गया था किसके शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा अच्युत सिंह। 15 नंबर सवाल है झारखंड में आग्नेय यानी दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है, तो याद रखना सिंहभूम क्षेत्र में दालमा ट्रैप की चट्टानें मिलती है सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है, तो याद रखना पालना डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से संबंधित यानी स्वर्ण रेखा नदी से बनी है पालना डैम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। 17 नंबर सवाल आते हैं 1989 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यासकार आरण्यक अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसका जीवनी पर आधारित है, तो याद रखना यह जो है बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह एक वीवीआई सवाल बन जाता है क्योंकि साहित्य से सवाल 4 से 5 सवाल फिक्स डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर सवाल है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है, तो याद रखना है हो जनजाति के शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम डकुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डकुआ। नेक्स्ट सवाल आते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना है ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। अब हम लोग आते हैं 33वां नंबर का सेट। ठीक है, 33वां नंबर का सेट में हम लोग फिर 20 सवाल देखेंगे। सॉरी 63वां नंबर, 33 बोलते 63वां नंबर है ना। चलो पहला सवाल पहला नागवंशी राजा कौन था, तो याद रखना पहला नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। ठीक है, मदरा मुंडा के द्वारा इसे फनी मुकुट राय को पहला नागवंशी राजा 64 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। दूसरा सवाल झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो याद रखना झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तीसरा नंबर सवाल पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो याद रखना पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख।
जिसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो पंचायत समिति के सदस्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्रमुख बनाने के लिए अप्रत्यक्ष चुना जाता है, जबकि पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल है 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? याद रखना 1914 में झारखंड में ताना भगत आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ताना भगत। 5वां नंबर सवाल, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो याद रखना झारखंड में मिट्टी के 6 प्रकार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, खोंड जनजाति में पाए जाने वाला नरबली प्रथा को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो खोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना मरियाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मरियाह कहा जाता है खोंड जनजाति में नरबली प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मरियाह। 7वां नंबर सवाल आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने कैटिंग करते समय स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी, उसका नाम क्या था? तो याद रखना है उसका नाम था रामवृक्ष ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है? पहाड़ों में जंगलों में नहीं रहना पसंद करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है, मजदूरी भी नहीं करना चाहती है ना। वह कौन सी जनजाति है? वही भी है सवाल है, याद रखना है ना। कौन सा जनजाति है? तो चेरो जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेरो जनजाति जो है पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती, जंगलों में रहना पसंद नहीं करते और मजदूरी भी करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, चेरो जनजाति। 9वां नंबर सवाल, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो याद रखना मलेर जो है सोरिया पहाड़ी जनजाति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है, घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखना घेरे के बाहर उपन्यासकार रचना के नाम द्वारका प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया सिंदरी, जो कि धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंदरी में 1952 में यह स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंदरी, ठीक है। 13 नंबर सवाल, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन हुई थी। 14 नंबर सवाल, मल्तो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना मल्तो भाषा जो है माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माल पहाड़ी। 15 नंबर सवाल है, किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? तो याद रखना जुरासिक काल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जुरासिक काल से ही राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है। लावा तो सबसे ज़्यादा वहीं काली मिट्टी पाई जाती है, तो लावा से संबंधित मिट्टी राजमहल क्षेत्र में ही संबंधित है। तो 16 नंबर सवाल है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो याद रखना यह रूस की सहायता से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो याद रखना झारखंड में जो तांबा उत्पादित खान है वह घाटशिला में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में तांबा उत्पादन खान घाट कहाँ है? झारखंड में तांबा उत्पादन खान कहाँ है? घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो याद रखना है मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय जो है युद्ध में हार करना पड़ा था, किसमें? पलामू क्षेत्र में, ठीक है। चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार गया था पलामू के मेदिनी राय, ठीक है। 20वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड की कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? तो याद रखना 47.38%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64वां सेट हम लोग फिर 20 सवाल देखेंगे। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभ अंक क्या था? तो याद रखना शुभ अंक क्या था? तो याद रखना है छौवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छौवा था। दूसरा नंबर सवाल है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो याद रखना भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नारायण सिंह, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया था भूमिज विद्रोह को।
तो भूमिज विद्रोह जो है वह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुई थी। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, कौन से त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे कि छपने का सवाल है, तो याद रखना मुक्का सेंद्रा, है ना। मुक्का सेंद्रा जो त्यौहार के टाइम जनजाति महिलाएं क्या करती है, पुरुष की कपड़े पहनते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुक्का सेंद्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो याद रखना चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह बोकारो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बोकारो। पांचवा नंबर सवाल, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना है ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहला तीर्थकर थे। ठीक है, टोटल के गो तीर्थकर है 24। इनमें से लगभग 20 तीर्थकरों ने अपना जो समय बिताया है, मतलब निर्वाण प्राप्ति किया है, वह कहाँ से किया है? तो झारखंड के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो गिरिडीह में यानी मधुबन में स्थित जो जैन मंदिर जो पारसनाथ की पहाड़ है उसी पर। ठीक है, तो 20 तीर्थकरों में यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पहला जैन तीर्थकर कौन है? याद रखना ऋषभ देव। छठा नंबर सवाल आते हैं, जादूपटिया चित्रकारी किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना जादूपटिया चित्रकारी जो संथाल जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा संथाल जनजाति। सातवां नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है? तो याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या में पाया जाता है तो वह है खूंटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा खूंटी में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का आबादी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसवां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो याद रखना है लगभग 33, 32 हो गया और एक जुट गया है, टोटल 33 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नया पुरान जुड़ा है ना। नौवां नंबर सवाल है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति जो है ग्राम पंचायत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? तो याद रखना छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सरायकेला। ठीक है, इसीलिए सरायकेला ही उस जगह जन्म हुआ है छऊ नृत्य का, तो सरायकेला इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 11वां नंबर सवाल है, रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कौन सा, कोडरमा, और कुछ कुछ गिरिडीह में भी होती है। तो बी और सी दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रूबी श्रेणी का जो उत्पादन है वह कहाँ है? कोडरमा और गिरिडीह। ठीक है, अभ्रक का सबसे बेस्ट मतलब टाइप से माइका का। 12 नंबर सवाल है कि नेतरहाट झारखंड के किस जिले का स्थित पर्यटन स्थल है? तो याद रखना लातेहार। ठीक है, नेतरहाट सबसे ज़्यादा बरसात होती है झारखंड में नेतरहाट में ही, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी देता है नेतरहाट। अगर सबसे ज़्यादा ठंडा और बरसात यहाँ हो जाएगा नेतरहाट, कहाँ है? तो लातेहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता का समर्पित है? तो याद रखना कौन सा मंदिर? भूफोल मंदिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा भूफोल मंदिर। कहाँ है? तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भूफोल मंदिर। 14 नंबर सवाल है, रांची के पश्चिमी भाग और पलामू के दक्षिणी भाग में स्थित झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो रांची के पश्चिमी और पलामू के दक्षिणी भाग के सबसे ऊंचे भाग को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र सबसे हाईएस्ट मतलब पठारों में सबसे हाईएस्ट पठार है पाट क्षेत्र। 15 नंबर सवाल है, 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है जो बाघदेव सिंह थे वही है रामगढ़ राज्य के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? याद रखना सर्वाधिक वनाच्छादित जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखना 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ISM कहाँ है? तो धनबाद में। ISM कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में। इसकी स्थापना सन 1924 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था और 2016 में इसे IIT का दर्जा मिला, जो कि झारखंड का एकमात्र IIT का दर्जा ISM को ही मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। कहाँ स्थित है? तो ISM धनबाद में स्थित है।
19 नंबर सवाल है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्म दिन के अवसर पर किया गया था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखना बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह जो हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले, मतलब रांची, खूंटी तो उस टाइम नहीं था, खूंटी रांची जिले में हुआ था। ठीक है, और इसका जो मृत्यु था तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, रांची के जेल से। तो याद रखना 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बना था वह झारखंड किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर? तो बिरसा मुंडा के। ठीक है, 15 नवंबर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 26.21% है। याद रखना 26.21%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65वां सेट। इसमें लगभग 20 सवाल हम लोग फिर देखेंगे। पहला सवाल है कि झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखना विधानसभा में जो मनोनीत किया जा रहा था वह फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, तो जैसे 81 को विधानसभा सीट है और एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत फिलहाल इसे कार्यवाहक रूप से कम कर दिया गया है, मतलब इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि भविष्य में इसको बढ़ा सकता है, ओपन कर सकता है, लेकिन फिलहाल इसे समाप्त कर दी गई है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। सिर्फ विधानसभा नहीं, लोकसभा में भी जितने भी जैसे एंग्लो इंडियन में 2-3 संसद चुना जाता था उसको भी फिलहाल प्रभाव में नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाता है ना, अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? पाट प्रदेश किधर था? तो पश्चिमी रांची और दक्षिणी पलामू। ठीक है ना, तो समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो था वह कितना है? तो लगभग 638 से 974 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 3 नंबर सवाल, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देना झारखंड में पहला देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित। जो देश का था वह चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में, याद रखना कटक है ना। और जो वर्ल्ड का था वो कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में, याद रखना। ठीक है, 5वां नंबर सवाल, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो विधानसभा में जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है ना, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 सीटें जो है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 9 सीट जो है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित की गई है। 6ठा नंबर सवाल है कि राज्य का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, सिंहभूम क्षेत्र आता है जनरली। 7 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? तो याद रखना 1857 में जो नीलमणि सिंह थे वो पंचेत के राजा थे, इसको गिरफ्तार कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसे कहाँ किस जेल में भेज दिया गया? तो याद रखना है अलीपुर, कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अलीपुर जेल भेज दिया गया था। 8वां नंबर सवाल, पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के कहाँ स्थित है? तो याद रखना है गिरिडीह में। ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट पीक यही है पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ पहाड़ 1365 मीटर हाइट है। 9वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित यानी कितना में इलेक्शन होता है? तो याद रखना है 81 सीटों पर फिलहाल चुनाव होती है झारखंड विधानसभा में। अभी हाल ही में 2 महीना बाद होने वाली है।
10वां नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 2011 की जनगणना जो कि झारखंड जीके से संबंधित है, वो जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल मैंने अलग सेपरेट वीडियो में किए हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी है, तो याद रखना है 3,29,88,134 आदमी है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पॉपुलेशन 3,29,88,134। 11वां नंबर सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना, अंग्रेजों के विरुद्ध जो उरांव का नेतृत्व किया था, उरांव विद्रोह का, वह बुद्धू भगत थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। बुद्धू भगत उरांव विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 12 नंबर सवाल, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो याद रखना, जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी। 13 नंबर सवाल, प्यारे करकट्टा किस जनजाति भाषा से रचनाकार है। तो याद रखना, प्यारे करकट्टा जो है खड़िया जनजाति से संबंधित है, खड़िया जनजाति भाषा के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, खड़िया। 14 नंबर सवाल है, झारखंड के किस पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो याद रखना है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार, रांची के नगड़िया क्षेत्र में निकलती है। 15 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। याद रखना है, विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, तापीय ऊर्जा। 16 नंबर सवाल, लोकसभा में अलग राज्य झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था। तो याद रखना, कब पारित किया गया था, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, 2 अगस्त। कुछ डेट हम लोग जान लेते हैं। 2 अगस्त 2000 ईस्वी, एक जानते हैं 11 अगस्त 2000 ईस्वी, और एक जानते हैं 25 अगस्त 2000 ईस्वी। ठीक है, 2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ, 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा सिग्नेचर करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त को। 17 नंबर सवाल आते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे कौन नेता थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना किया था। तो याद रखना, जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। स्वर्ण जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जयपाल सिंह मुंडा। 18 नंबर सवाल है, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो याद रखना 140 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना, गणेशपुर पाट की ऊंचाई 1171 है। ठीक है, गणेशपुर हो गया, जनीरा हो गया, और एक वो क्या है ध्यान में नहीं आ रहा है। तो गणेशपुर जनीरा जो है पाट क्षेत्र का एक प्रकार है, सबसे हाईएस्ट में है, 1171 मीटर गणेशपुर पाट। 20वां नंबर सवाल, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखना, गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक जो मैंने 100 सवाल किए हैं, वो सारे सवाल आपको अगस्त माह में बेनिफिट मिलने वाली है। इसी तरह नए नए कंटेंट और नए नए मटेरियल के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।